Hello students, this is Kangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th and the topic is the correct use of prepositions. Okay, we are reading 7th chapter and the topic is the correct use of prepositions. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने कल स्टडी किया था, बट एक बार स्टार्टिंग से फिर मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। अब देखिए प्रेपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम वी यूज़ एट। हमको एट कब यूज़ करना होता है? जनरली हम प्रेपोजिशन, ये जो हमारा एट है वो प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन को हम जनरली नाउन के साथ ऐड करने के पहले इसे रखते हैं, ठीक है। तो एट व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम कभी बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम की, जैसे 6 o'clock, लाइक 9:30, तो इस तरीके के एग्जैक्ट टाइम के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल एंड वीकेंड की बात होती है, जैसे ऐट क्रिसमस एक फेस्टिवल है, उसके पहले ऐट लगाया हमने। दशहरा एक फेस्टिवल है, उसके पहले ऐट लगाया हमने। ऐट द वीकेंड के लास्ट को वाला जो टाइम होता है उसके लिए हमने ऐट लगाया। पार्ट्स ऑफ द डे में एक दिन में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे रात वाले पार्ट के पहले भी ऐट लगाते हैं, नून के पहले भी ऐट लगाते हैं, मिड डे के पहले भी ऐट लगाते हैं, एंड मिड नाइट के पहले भी ऐड लगाते हैं, ठीक है। वी यूज़ ऑन, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। ओके, वी यूज़ ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेम्ड डे एंड डेट। जब हमें डे एंड डेट का नेम बोलना होता है तो उसके पहले हम ऑन लगाते हैं। देखिए एट पार्ट ऑफ द डे पे लगा रहे थे, पार्ट्स ऑफ द डे पे, बट यहाँ पे डे का अगर नेम लेना होगा, जैसे ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन ट्यूसडे, तो इस तरीके से। अब ऑन 6 अक्टूबर का जो 6 अक्टूबर के दिन में क्या होगा, तो उसके पहले भी ऑन लगाएंगे। डे एंड डेट को आप ध्यान रखिएगा, उसके पहले ऑन लिखिएगा। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन, तो उसके पहले भी ऑन लगा गया, तो डे एंड डेट के लिए। ए नेम्ड पार्ट ऑफ ए नेम्ड डे, ठीक है। अब ये देखिए किसी पार्ट ऑफ द डे के लिए सबसे पहले नेम्ड पार्ट ऑफ नेम्ड डे। ऑन संडे के लिए भी हमने ऑन लगाया। ऑन संडे इवनिंग, पार्ट ऑफ द डे ये है, इवनिंग डे ये है, तो संडे इवनिंग के पहले हमने ऑन लगाया। सैटरडे नाइट के पहले हमने ऑन लगाया। यहाँ पे ऐट मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐट नाइट ऊपर वाले ने में आपने देखा, तो यहाँ पे सैटरडे आ गया, तो जब डे आ जाएगा तो उसके पहले ऑन ही प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। वी यूज़ एन इन व्हेन समथिंग हैपन्स इन, ठीक है। कब हम इन का यूज़ करते हैं? मंथ और ईयर के साथ। मंथ अगर इन जून, ये मंथ हो गया। ईयर इन 1996। सीजन और सेंचुरी, सीजन और सेंचुरी के पहले भी हम इन का लगाते हैं, क्योंकि इनमें एक ड्यूरेशन होता है, इन समर, इन विंटर एंड इन द 28th century। ओके, वी यूज़ इन पार्ट्स ऑफ द डे विथ। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम लगाते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, पार्ट्स ऑफ द डे के लिए वहाँ पे ऊपर वाले में ऐड भी लगाया था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ है नेम डे, किसी डे के बाद हमने डे के पार्ट्स का लगाया, जैसे संडे इवनिंग के पहले हमने ऑन लगाया। उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, किसी तरीके से हमने लगाया था ना एट नाइट, जैसे हमने लगाया था पार्ट्स ऑफ डे के लिए, वैसे इसके लिए इन द मॉर्निंग लगेगा, इन द इवनिंग लगेगा। तो पार्ट्स ऑफ डे के लिए जनरली इन या एट लगता है। तो देखिए एट नाइट हमने लगाया था, एट नून हमने लगाया था। उसी तरीके से यहाँ पार्ट्स ऑफ द डे के लिए लगेगा इन द इवनिंग। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, किसी आपके पास कोई डेफिनेट पीरियड टाइम हो, जैसे इन 5 minutes, इन ए फ्यू डेज, इन 6 weeks, इन 2 years, तो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके पहले भी आप इस तरीके से पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बट वी डोंट यूज़ एट इन ऑन। बट एक एट इन ऑन का जैसे आपने यूजेस देखे, बट हम किसके साथ एट इन ऑन का यूज़ नहीं करते। देखिए जैसे अगर कहीं पे लिखा है दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस ईयर, तो उसके पहले दिस लगा रखा है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे एट इन ऑन का यूज़ नहीं करना है। लास्ट मंथ, लास्ट अगस्त, लास्ट वीक, तो इसके पहले लास्ट लग रखा है, तो हमने किसी को यहाँ पे एट इन ऑन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट मंडे, ईयर, वीक, इनके पहले हमें प्रेपोजिशन एट इन ऑन का यूज़ नहीं करना है। एवरीडे, वीक, मंथ, इसके पहले भी हमें प्रेपोजिशन एट इन ऑन का यूज़ नहीं करना है। तो आपको जनरली यही याद रखना है कि दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी,
अगर आ जाए दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन एट, इन, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन, कुछ प्लेसेस के भी प्रेपोजिशन होते हैं, देख लीजिए। वी यूज़ एट व्हेन वी टॉक अबाउट, हम एट का यूज़ कब करते हैं, जब, देखिए यहाँ पे, वी यूज़ एट व्हेन वी टॉक अबाउट ए पॉइंट इन स्पेस, किसी पॉइंट की बात करते हैं स्पेस में, जैसे एट द एंड ऑफ रोड, रोड के एंड का एक पॉइंट होता है ना, एट द एयरपोर्ट, एट स्कूल, किसी अगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जैसे पूछा वेयर आर यू, आपने बोला आई एम एट स्कूल, तो इसके मतलब आप समझ लेना किसी पॉइंट, ए पर्सनस होम और ए प्लेस ऑफ, किसी व्यक्ति के घर या कोई ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, जैसे बोल दिया एट कॉलेज, एट होम, वर्क और स्टडी, एट वर्क, एट द बेकर्स, एट द फैक्ट्री। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो आप जान ली ए पॉइंट इन स्पेस, किसी स्पेस में एक पॉइंट इंडिकेट करना हो, या ए पर्सनस होम, किसी का घर हो, या ए प्लेस ऑफ वर्क हो, या स्टडी का प्लेस हो, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, या स्टडी का या वर्क का प्लेस हो तो उसके पहले हम ऐड लिखेंगे। वी यूज़ इन टू इंडिकेट ए पॉइंट विद इन द एरिया, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया को इंडिकेट करना है, एक पॉइंट को इंडिकेट करना है किसी एरिया के अंदर में, वॉल्यूम ऑफ समथिंग, तो उसके लिए आप बोलते हैं इन बेड, इन हॉस्पिटल, इन द स्काई, इन ए ड्रावर, इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये पॉइंट, ए पॉइंट विद इन द एरिया, कोई आप पॉइंट किसी एरिया के बीच में इंडिकेट करना चाहते हैं, या वॉल्यूम ऑफ समथिंग, तो आप इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ ऑन टू इंडिकेट ए पोजीशन, कवरिंग, टचिंग, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सरफेस, अगर किसी आप थिंग का कुछ भी है तो उसके उस पोजीशन को इंडिकेट करना चाहते हैं जो टच में हो वो उसके, ठीक है। कवरिंग, टचिंग ऑफ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सरफेस, ठीक है। जैसे ए पिक्चर ऑन द वॉल, कोई पिक्चर वॉल पे है तो सरफेस, वॉल का सरफेस तो है पिक्चर से सटा हुआ, तो इसके लिए ऑन लगाएंगे। ए ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो कहाँ पे ड्राइंग है, ब्लैक बोर्ड पे। ए फ्लावर पॉट कहाँ पे है, ऑन द टेबल पे है, तो टेबल पे है, टेबल के सरफेस से जुड़ा हुआ है। ए पिक्चर ऑन द पेज 79, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर किसके सरफेस पे है, पिक्चर ऑन पेज 79, तो 79 के जो सरफेस पे है वो कौन, पिक्चर है। तो देख लिए ना, कभी आप ए पोजीशन, कवरिंग, टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सरफेस, किसी सरफेस पे। वी यूज़ बिटवीन टू इंडिकेट, बिटवीन अब हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ इन द मिडिल ऑफ द टू अदर थिंग्स, मतलब दो के बीच में कभी आपको कुछ चीज़ें इंडिकेट करनी रहे तो आप बिटवीन लगाते हैं। डॉली इज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर, मतलब एक साइड में उसके फादर हैं, एक साइड में उसके मदर है, उसके बीच में डॉली बैठी हुई है। वी यूज़ एमंग टू इंडिकेट दैट समथिंग इन द मिडल ऑफ 3 और मोर अदर थिंग्स। अब देखिए बिटवीन किसके लिए यूज़ करते हैं, दो लोगों के लिए, ठीक है। अब एमंग किसके लिए यूज़ करते हैं, मिडिल ऑफ 3 और मोर, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, तो ये 2 के लिए या 3 से ज़्यादा। द टीचर इज स्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट्स, कभी द टीचर इज स्टैंडिंग एमंग बिटवीन स्टूडेंट्स, कहने का मतलब 2 ही स्टूडेंट के साथ, अगर आप एमंग यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टू इंडिकेट ए पोजीशन इमीडिएटली टू वन साइड ऑफ समथिंग। अब हम नेक्स्ट टू जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, इंडिकेट ए पोजीशन इमीडिएटली, ठीक है। एक इमीडिएट पोजीशन को इंडिकेट करने के, टू वन साइड ऑफ समथिंग, किसी के एक किनारे पे, ठीक है। डॉली एंड हर मदर आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टू मतलब इस तरीके से साथ में है, ठीक है। सम अदर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ओवर, एवर, बिलो, बिसाइड, ऑपोजिट, नियर, नेक्स्ट टू, ऐसे यूज होते, ठीक है। अंडर द बेड, अंडर प्रपोजिशन बेड के लिए यूज़ हो गया। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, ठीक है। बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। ओवर द काउंटर, तो ये जो इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिहाइंड, ओवर, एवब, बिलो, बिसाइड, अपोजिट, न्यूअर, नेक्स्ट टू, ये सब जो है ये प्रपोजिशन है। देख लीजिए इस प्रपोजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है, अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इस प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जो मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टेन प्रपोजिशन इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस यूज होते हैं जो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस पे जाने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखिए कौन कौन से, टू, इनटू, डाउन, अप, ऑन टू, राउंड,
ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ, मतलब ये होते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब एक तरीके से होता है मैं मार्केट के लिए जा रहा हूँ, कहीं एक प्लेस से निकला हूँ, कहीं एक प्लेस के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए ये प्रपोजिशंस यूज होते हैं। इनका सेंटेंस में यूज़ देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता। सच प्रपोजिशन आर यूज्ड विद वर्ब ऑफ मूवमेंट, मतलब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। देखिए इस मोमेंट में दोनों में फ़र्क है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए है। इस मोमेंट में वॉक, जनरली आप वॉक करते हैं, गो, जंप, फ्लाई, कम, ठीक है, रन, क्लाइम, स्विम, तो कुछ ऐसे है ना। तो इनके सच प्रपोजिशन आर यूज विद वर्ब ऑफ मूवमेंट, कुछ ऐसे प्रपोजिशंस हैं आर यूज विद द वर्ब ऑफ मूवमेंट, ऐसे मतलब वर्ब के साथ यूज हो, ठीक। तो ठीक है, तो इस तरीके के प्रपोजिशंस ऐसे वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनमें आप ध्यान दीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मिले तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, सम वर्ब यूजली टेक ए पार्टिकुलर प्रपोजिशन आफ्टर देम, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रपोजिशन लिखते हैं अपने बाद, जैसे दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, मतलब ये रोड कहाँ को जाती है, दिल्ली को। तो लीड ने अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लिया है, टू। बिलोंग अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लिया है, टू। डील्स अपने साथ कौन सा प्रपोजिशन लिया है, इन, मतलब माय फादर डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, उनके फादर का जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स। यू शुड बीवेयर ऑफ, बीवेयर के साथ ऑफ का यूज़ हो गया। पिक पॉकेट एट द रेलवे स्टेशन, मतलब जेब कतरों से सावधान रहें। तो ऐसे प्रपोजिशंस को आपने देखा ना कि किस तरीके से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इस तरीके के प्रपोजिशन लिखते हैं, जैसे टू यहाँ पे लिखा है इन, ऑफ। आई एग्री विथ यू, सम वर्ब्स टेक डिफरेंट प्रपोजिशन फॉर डिफरेंट मीनिंग। एग्री विथ, यहाँ पे विथ है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इन है, आप देख सकते हैं टू है, फॉर एंड टू। तो इस तरीके के प्रपोजिशन ये वर्ब्स यूज़ करते हैं, आप देख लीजिएगा इन वर्ब्स को। और उसके बाद सम वर्ब डोंट टेक एनी प्रपोजिशन, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशन नहीं लगते। द ट्रेन हैज़ रीच्ड एट, रीच्ड एट कुछ लोग लगा लेते हैं जो गलत है, रीच के साथ ऐसे जनरली सिंपल वे में लगाना चाहिए, द ट्रेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, रीच के साथ प्रपोजिशन नहीं। आई शैल ए कंपनी विद यू टू द बाजार, आई शैल ए कंपनी यू, आई शैल ए कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का मतलब होता ही है विद यू, ठीक है, विद समथिंग, ठीक है। आई शैल ए कंपनी यू टू द बाजार, मैं आप बाजार में तक आपके साथ चलूँगा, ठीक है। सम वर्ड रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रीपोजिशन टू कनेक्ट देम विद द नाउन, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस अपने साथ ले के चलते हैं जो नाउन से कनेक्ट होने के लिए या प्रोनाउन से कनेक्ट होने के लिए, और दैट फॉलोज देम, और वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखने के लिए आप देख लीजिए कि सच कॉम्बिनेशन हैव टू बी कमिटेड टू मेमोरी सिंस दे आर नॉट गवर्नड बाय एनी रूल, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक्सीड के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू ही आएगा, एक्यूज के साथ ऑफ ही आएगा, एक्ट के साथ अपॉन ही आएगा, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इन वर्ब्स का यूज़ करेंगे तो इनके साथ हमेशा ये जो प्रपोजिशन इनके साथ लिखे हैं वो वही आएंगे, ठीक है। तो इनको आप जनरली यूज़ कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।